स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती हैं जो नक्शे में तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जो वहां पहुंच जाते हैं वो कभी सच में वापस नहीं आते, लेकिन उनका शरीर जरूर दोबारा लौटता है। अर्जित ने इस जगह के बारे में पहली बार एक पुराने ऑडियो फाइल में सुना था। वो फाइल उसे इंटरनेट पर एक रैंडम फॉर्म में मिली थी। उसमें एक आदमी की टूटी हुई आवाज थी जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। अगर तुम यहाँ पहुंच गए हो तो अब आवाज मत करना। शुरुआत में उसे ये किसी एक हॉरर प्रैंक जैसा लगा, लेकिन उस ऑडियो के पीछे जो बैकग्राउंड साउंड था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों, लेकिन कोई शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहा था। जिज्ञासा धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि कुछ दिनों बाद अर्जित उसी जंगल के बाहर खड़ा था, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी एक पतली सी पगडंडी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाई हो ताकि कोई अंदर नहीं जा पाए। लेकिन अर्जित उस पगडंडी का सहारा लेकर उस जंगल के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे महसूस होता है यहाँ पर जो सन्नाटा होता है वो बहुत ज्यादा अजीब होता है। कोई नॉर्मल साइलेंस तो नहीं था, ऐसा साइलेंस था जो कानों में दबाव डालता था, जैसे ढेर सारी आवाजें गायब नहीं हुई बल्कि यहीं कैद कर दी गई हों। उसने जमीन पर पैर रखा, लेकिन उसे आवाज नहीं आई। अर्जित ने जानबूझकर एक सूखी टहनी तोड़ी, फिर भी उसे कुछ आवाज नहीं आई। यहां तक कि जब अर्जित ने हेलो कहा, उसे खुद की भी आवाज नहीं सुनाई दी। उसी पल उसे एहसास हुआ ये जगह आवाज को ऑब्जर्व कर रही है, ये जगह आवाज को यहाँ कैद कर रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे पेड़ों पर अजीब निशान दिखने लगे। कुछ निशान आधे मिटे हुए, कुछ नाम बहुत सारे लिखे हुए थे, पुराने, बहुत पुराने, धुंधले से। लेकिन उनमें कुछ नाम नए थे, जैसे अभी अभी लिखे गए हों। अर्जित ने एक नाम पर हाथ रखा और उसी पल उसके दिमाग में एक फ्लैश आया। एक आदमी जो चिल्ला रहा था, भाग रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। अर्जित झटके से पीछे हट जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो लोग हैं जो कभी यहाँ आए और वापस लौटे ही नहीं। आगे बढ़ते हुए उसे एक खुली जगह दिखाई दी। पेड़ों के बीच एक गोल सा मैदान, उसके बीच में एक मिट्टी का बड़ा सा गोल चक्र बना हुआ था, बहुत पुराना। चक्र के चारों तरफ जमीन थोड़ी धंसी हुई थी,
जैसे अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अर्जित ने जैसे ही उस चक्र में कदम रखा, उसके कानों में अचानक एक आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज बाहर से नहीं आई थी। वो आवाज उसके खुद के दिमाग के अंदर से आई। रुक जा अर्जित। अर्जित का शरीर वहीं जम गया। आगे मत बढ़ अर्जित। अब वो आवाज बिल्कुल साफ थी, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, जैसे सैकड़ों आवाज एक साथ बोल रही हूं। अर्जित पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने कदम रखा। इस बार आवाज नहीं थी, लेकिन एहसास बिल्कुल साफ था। कोई अर्जित के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी सांसें अर्जित की गर्दन को छू रही थी, धीरे धीरे ठंडी। अर्जित ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जित के शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। और तभी उसके दिमाग में एक और आवाज गूंजी, पीछे मत मुड़ अर्जित, वो कोई चेहरा नहीं है। अर्जित की आंखों में आंसू आ गए। डर से उसका हाल बेहाल हो गया, लेकिन अर्जित की जिज्ञासा अभी भी इतनी थी कि वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका शरीर पेड़ों की जड़ के जैसा था, मुड़ा हुआ, टूटा हुआ, जैसे जमीन से उग रहा हो। और उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। उसके चेहरे पर आंखें, नाक, कान, मुंह कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ था। लेकिन वो फिर भी अर्जित को देख पा रहा था। अचानक अर्जित के दिमाग में एक दर्द शुरू हुआ, और दर्द इतना तेज था कि उसके सामने पुराने वाकये याद आने लगे। जो लोग यहाँ आए थे वो चिल्ला रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं जा रही थी। वो बोलने की कोशिश तो करते, पर वो आवाज नहीं निकाल पाते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, धीरे धीरे आवाज अलग होने लगी। अर्जित की आवाज भी उन आवाजों की तरह उसके शरीर से अलग होने लगी। अर्जित जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज होने लगी, और तभी वो किसी चीज के बिल्कुल पास आ गया। इतना पास कि उस चीज और अर्जित के बीच कुछ नहीं था। और फिर पहली बार उसके सिर के अंदर एक साफ आवाज गूंजी, अर्जित, यहाँ कोई मरता नहीं, यहाँ लोग खत्म नहीं होते, यहाँ तो लोग बस आवाज बन जाते हैं। अर्जित चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज अब उसके पास नहीं थी, वो जा चुकी थी। धीरे धीरे अर्जित को महसूस हुआ उसका शरीर हल्का होने लगा है, जैसे वो मिट रहा हो, और उसकी जगह कुछ और अलग ही बन रहा हो। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, लेकिन रहता हमेशा है। कुछ दिन बाद जंगल के बाहर एक फोन मिला। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। वही आवाज, अगर तुम यहाँ पहुंच गए हो
तो आवाज मत करना, लेकिन इस बार उस आवाज के पीछे एक नई आवाज जुड़ गई, बहुत साफ और पहचानने लायक। वो आवाज अरिजीत की थी और रिकॉर्डिंग के बिल्कुल आखिरी सेकंड में एक नई लाइन जुड़ी। अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो शायद अभी देर नहीं हुई, लेकिन अगर तुम्हें ये आवाज अपने दिमाग के अंदर सुनाई दे तो तुम पहले ही यहाँ आ चुके हो। कभी कभी कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो अधूरी रह जाती हैं। वो अधूरी चीजें सबसे खतरनाक होती हैं। अरिजीत की रिकॉर्डिंग मिलने के बाद उस जंगल की बात धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि जिसने भी उस ऑडियो को पूरा सुना उसने एक ही बात नोटिस की। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आखिरी की लाइन हर बार थोड़ी बदल जाती थी। पहली बार सुनो तो कुछ और, दूसरी बार सुनो तो कुछ और ही, जैसे कोई अंदर से मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा हो। कुछ हफ्तों बाद एक और लड़का उस ऑडियो तक पहुंच गया, जिसका नाम था विवान। उसने ये सब फेक लगा, लेकिन जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत बुरी। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने उस ऑडियो को हेडफोन लगाकर सुना। पहले सब नॉर्मल था, वही वार्निंग, वही आवाज, लेकिन आखिरी लाइन पर उसने कुछ और सुना। विवान वो चौंक गया। उसने तुरंत ऑडियो बंद कर दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास रह गया, जैसे किसी ने उसे पहचान लिया हो। उस रात उसे नींद नहीं आई। हर बार वो जब आंखें बंद करता तो लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, लेकिन आवाज बाहर से नहीं, इस बार अंदर से आ रही थी। विवान, मुझे बाहर निकाल। विवान एक झटके के साथ अचानक उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विवान पूछता है, कौन है? कुछ देर सन्नाटा, फिर वही आवाज, इस बार और भी साफ। विवान, मैं फंसा हुआ हूं। विवान ने कमरे के चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज तो लगातार आ रही थी। विवान, तू सुन सकता है, इसका मतलब तू रास्ता है। विवान अब बहुत ज्यादा डर गया। उसने फोन उठाया और वो ऑडियो फिर से प्ले किया। इस बार आवाज बदल चुकी थी। अगर तुम सुन रहे हो विवान, तो हमें बाहर आने दो। अब ये सिर्फ मैं नहीं रह गया था, अब ये मैं से हम हो चुका था, क्योंकि अब अकेला कोई नहीं बोल रहा। अब जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। विवान के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ अरिजीत अकेला नहीं है। शायद उस रात उसके कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की दरारें दिखने लगी, जैसे अंदर से कोई दबाव डाल रहा हो, और हर दरार से एक बहुत धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। हमें रास्ता दे विवान। विवान डर गया और भागना चाहता, लेकिन वो जैसे ही भागने की कोशिश कर रहा था, उसके पैर जम गए वहीं के वहीं,
और तभी उसके सामने हवा में हल्का सा दिखा, जैसे हवा ही फट गई हो। और उस दरार के अंदर उसे कुछ ऐसा दिखा जैसे पेड़ बिल्कुल अंधेरा हो और वही जंगल। विवान डर के पीछे हट गया। विवान ने अपना सिर नहीं में हिलाया, नहीं, लेकिन आवाज अब और तेज हो गई। बस एक कदम और विवान, अंदर आ विवान। उसकी आंखों के सामने फ्लैश आने लगे। जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो वापस आना चाहते थे, लेकिन अकेले नहीं, वो बाहर आने के लिए किसी और को अंदर खींचते थे। विवान समझ चुका था कि ये जंगल अब उसको खाने वाला है। और इस जंगल की एक खास बात यह है, ये जंगल जिस इंसान को अपने अंदर समा लेता है, उसी इंसान की जगह एक दूसरा कैरेक्टर बाहर निकालता है, जो इंसान नहीं होता लेकिन दिखता तो इंसान की ही तरह है। और फिर वो उन्हें इस्तेमाल करता है। अचानक दरार और बड़ी होने लगी, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो, और उस दरवाजे के उस पार सैकड़ों परछाइयां खड़ी थी। सारी परछाइयां अब बस विवान की तरफ देख रही थी, और उनमें से एक परछाई सबसे आगे धीरे धीरे विवान की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आवाज अर्जित की थी। मुझे बाहर निकाल विवान। विवान डर से सहम गया। उसके शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। विवान उसको वापस बोलने लगा कि तू खुद बाहर आने के लिए मुझी को अंदर क्यों खींचना चाहता है। कुछ देर सन्नाटा रहता है और फिर जवाब आता है, क्योंकि यहाँ हम अकेले नहीं हैं विवान। अचानक उसके पीछे किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। विवान वहीं की वहीं जम गया। उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर जैसे ही पीछे देखा, उसके कमरे में अब उसके अलावा कोई और भी खड़ा था, जिसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे आंखों की जगह काले गड्ढे हों। उसने विवान से कहा, विवान, दरवाजा खुल चुका है। अगली सुबह विवान गायब हो गया। कमरे में सब कुछ तो नॉर्मल था, बस दीवार पर एक नई दरार थी, और उस दरार के अंदर से बहुत धीमी आवाज आ रही थी, अब अगला कौन। और उस दिन इंटरनेट पर एक नई वीडियो अपलोड हुई, जिसका टाइटल था, अगर तुम ये सुन रहे हो तो हमें बाहर आने दो। दोस्तों, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उन्हें बंद रखना बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन होता है। विवान के गायब होने के बाद वो ऑडियो पूरे इंटरनेट पर फैल चुका था। लोग उसे मजाक समझकर सुन रहे थे।
कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग जिज्ञासा में उसे आखिरी तक आखिरी तक सुन रहे थे। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो लोग उस ऑडियो को पूरा सुन रहे थे उन्हें वो आवाज सुनाई देने लगती थी। आवाज बाहर से सुनाई नहीं देती, उनके खुद के दिमाग के अंदर। शुरुआत में वो बस एक हल्की फुसफुसाहट होती, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वो साफ होती जाती और एक दिन वो तुम्हारा नाम लेती। शहर में अजीब व गरीब घटनाएं घटने लगी। लोग अचानक चुप हो जाते, बात करते करते बीच में ही रुक जाते, जैसे कुछ सुनाई दे रहा हो उन्हें, जो बाकी किसी और को सुनाई नहीं देता। धीरे धीरे करके कुछ लोग गायब होने लगे। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस खाली कमरे। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ, जब कुछ लोग उस जंगल से वापस आ गए। वो लोग दिखते तो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन उनकी आवाज थोड़ी अलग होती थी, जैसे उनकी आवाज में एक से ज्यादा लोग एक साथ बोल रहे हों। और वो कभी ज्यादा नहीं बोलते थे, बस लोगों को ध्यान से देखते, जैसे कुछ इंतजार कर रहे हों। धीरे धीरे शहर बदलने लगा, लोग कम बोलने लगे, फोन का इस्तेमाल बहुत कम हो गया, और जो ऑडियो था वो अपने आप डिलीट होने लगा, जैसे अब उसे फैलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद बाहर आ चुके थे। एक रात शहर ने एक लड़के ने अपने कमरे में बैठे बैठे वो आवाज फिर से सुनी, हम आ गए हैं। उसने डरते हुए पूछा, कहाँ? कुछ सेकंड सन्नाटा और फिर जवाब आया, यहीं। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा, कमरा खाली था, सब कुछ तो नॉर्मल था। उसने रात की सांस ली, सोचा कुछ नहीं है, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, उसने ये शब्द जोर से तो नहीं बोले, फिर भी किसी ने उसकी बात का जवाब दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आईने की तरफ देखा, उसका रिफ्लेक्शन थोड़ी देर बाद मिला। वो ये सब देखकर जम सा गया, और फिर आईने में उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे मुस्कुराया और उसको अपनी तरफ बुलाने लगा, जबकि वो खुद तो मुस्कुरा ही नहीं रहा था। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसका शरीर हिला ही नहीं। और तभी उसके दिमाग में आखिरी आवाज गूंजी, अब तू समझ गया, हम बाहर नहीं आए, हम तो हमेशा से ही यहीं थे। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कोई डर नहीं, कोई हलचल नहीं। बस एक चीज जो अलग थी, अब शहर में कोई जोर से नहीं बोलता था। लोग धीरे धीरे फुसफुसाते, जैसे कोई और उनकी बातें सुन रहा हो।
और अगर तुम ये कहानी यहाँ तक सुन चुके हो तो एक बात नोटिस करना, अभी इस वक्त तुम्हारे आसपास कितनी आवाजें हैं और उनमें से कितनी सच में तुम्हारी हैं।